हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज ना हम जानेंगे कि कोनो तत्व के ना इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, उसके विषय में जानेंगे। और साथ साथ यह जानेंगे ना कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। आखिर परमाणु संख्या 11 ही क्या होता, 10 ही क्या होता है ना, उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। और तो और यह भी देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का, जी हाँ, यौगिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, उसमें प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके विषय में भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ एक्स दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना एक्स। तो यह एक्स नहीं है, यह एलिमेंट है। एलिमेंट के स्थान पर मैंने आपको भी एक्स लिखा है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो रहेगा ना, क्वेश्चन में आपको कोई एलिमेंट मिलेगा तो वह इस रूप में रहेगा। ठीक है, देखिए ये आपका एलिमेंट हो गया। और देखिए ऊपर आपको ए दिखाई दे रहा होगा और नीचे आपको जेड दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका एक्स एलिमेंट हो गया। और जो नीचे जेड दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या, परमाणु संख्या, क्या परमाणु संख्या को इंडिकेट करेगा। और ये जो है ना आपका परमाणु द्रव्यमान को इंडिकेट करेगा। अब बोलेगा ये तो क्या बोल दिए, एक्स जेड ए कुछ जमा नहीं। तो चलिए जमाते हैं इसको बढ़िया से। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये आपका हो गया सोडियम जी। क्या हो गया? सोडियम जी। ये हो गया सोडियम जी। जानते बहुत ही मुलायम तत्व होता है। जैसे केक काटते हैं ना चाकू से, वो चाकू से उठा करके सोडियम को काट सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। एकरा के ना किरासन तेल के अंदर डुबा करके रखा जाता है, ना तो बाहर निकलेगा ना छुट्टा तो आग पकड़ लेता है तुरंत। ठीक है, तो देखिए ये आपका सोडियम हो गया। यहाँ लिख देंगे 11 और यहाँ लिख देंगे 23। क्या लिख देंगे? 23। तो देखिए ये आपका तत्व हो गया सोडियम। 11 क्या हो गया? इसका परमाणु संख्या हो गया ना। देखिए जेड बहुत दिखाई दे रहे हैं, जेड। तो जेड के स्थान पर आ गया परमाणु संख्या, एक्स के स्थान पर आ गया सोडियम। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? 23। तो 23 क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान। क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान। तो यहां दिखाई दे दिया आपको 23 यानी कि परमाणु द्रव्यमान। तो वही ना आपको ये लिखे थे, यहाँ वही ना ये लिखे थे। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि x क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। नीचे यानी कि जेड से क्या होगा? परमाणु संख्या। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो नीचे रहता है क्या होगा? परमाणु संख्या। जो ऊपर रहेगा क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। बस ये ध्यान देना है। तो ये हो गया परमाणु संख्या, ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये तो समझ गए कि परमाणु द्रव्यमान कहां से निकाल लेंगे, परमाणु संख्या कहां से निकाल लेंगे। अरे पकड़ा जाएगा ना यहां से। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जेड से क्या होता है? परमाणु संख्या। अरे होता है कि नहीं होता? अभी ना बताएं, यहाँ परमाणु संख्या। तो जितना परमाणु संख्या होगा ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होगा। हाँ, एक बार और सुनिए, जितना ही परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। समझ में आ रहा है ना? ध्यान दीजिए, जैसे कि सोडियम में कई गो था, परमाणु संख्या 11 ना है, तो कई गो इलेक्ट्रॉन? 11। और कितना इलेक्ट्रॉन? 11। समझ में आएगा नहीं यार? लेकिन अंतर क्या है कि इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव में, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव में, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण में हमेशा बराबर होगा। किसके? तो परमाणु संख्या के। ये बात समझ में आए कि नहीं है? नहीं है तो एक बार और समझिए। जैसे कहने का मतलब है कि ये आपका है सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और यहां दे दिया आपको 23। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब बात समझिएगा, आपको तो मतलब है परमाणु संख्या से, क्योंकि आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, आपको निकालना है प्रोटॉन, निकालना है ना। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अरे होता है कि नहीं होता? होता है ना 11। तो जब सोडियम का मान 11 है तो इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 11। अब प्रोटोनों एक के बराबर होगा, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 11, है ना, इसी के बराबर होगा, परमाणु संख्या के बराबर होगा। अब बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन होगा माइनस में, प्रोटॉन होगा प्लस में। इलेक्ट्रॉन होगा माइनस में, प्रोटॉन होगा प्लस में। इसी कारण से मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन होगा माइनस में, प्रोटॉन होगा प्लस में, लेकिन दोनों बराबर होगा परमाणु संख्या के। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब बात, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अब बात समझिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीख गया। जानते हैं परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? जितना ए का मान होगा उतना हो गया परमाणु द्रव्यमान। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये से क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है ना। तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वह न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या के बराबर होता है। यानी जो परमाणु द्रव्यमान हम लिखते हैं रियल में, वह न्यूट्रॉन
और परमाणु संख्या के योग के बराबर होता है। यानी जो आपको 23 दिखाई दे रहा है परमाणु द्रव्यमान, यह क्या है? परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन के जोड़ के बराबर है। दोनों के मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अब ये बताइए सोच के कि यदि परमाणु द्रव्यमान 23 है, परमाणु संख्या 11 है, तब न्यूट्रॉन कएगो होगा? 12 होगा ना, क्योंकि परमाणु संख्या आपका 11 है और परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो न्यूट्रॉन कएगो होगा? 12 होगा। कैसे होगा भाई? तो देखिए यहां आपका परमाणु द्रव्यमान हो गया 23 हो गया, अब बराबर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है बराबर प्लस, और जेड का मान कितना दिया? 11 दिया है, परमाणु संख्या 11 दिया, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन जस्ट के तौर से आ जाएगा, और प्लस में 11 है तो आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन का मान कितना हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना 12, चिंता मत करिए, अच्छा से बताएंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझिए, यानी कि आप यह जान गए कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या के योग के बराबर होता है। इसको समझना, याद करिएगा नहीं, ठीक है। याद करना मूर्खता है, समझ जाइएगा तो हमेशा ध्यान में रहेगा। ये में क्या याद करना है कि जेड के मान जितना रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन रहेगा। क्या याद करना है यहाँ क्या याद करना है कि जो परमाणु द्रव्यमान रहता है वो न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या के बराबर होता है। हल्का तो चीज है। अब बात समझिए, अब ये बताइए क्या हम न्यूट्रॉन बराबर लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या? बोलिए तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो नहीं बताइए जल्दी से ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के यदि मान निकालना है आपको तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाएगा तो नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। समझ में कि नहीं है? ये तो कंसेप्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, जितना आपका परमाणु संख्या होगा उतना ना प्रोटॉन होगा और उतने इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो नॉर्मल चीज है। अब ध्यान दीजिए, ये चीज आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ कंसेप्ट बताया है, जैसे जेड से क्या होता है? परमाणु संख्या होता है, ए से क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, पी से क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और एन से क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ये तो मैंने संकेत लिखा ना नॉर्मल। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बता के सब कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए अच्छा से। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन आपका है और कार्बन के नीचे 6 दिया और 12 दिया। आपको बताना है कि परमाणु द्रव्यमान कितना है, आपको बताना है कि परमाणु संख्या कितना है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कितना है, आपको बताना है प्रोटॉन कितना है, आपको बताना है न्यूट्रॉन कितना, सब बताना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए नीचे दिया है ना आपका, नीचे 6 दिया है, तो ये बताइए जेड के स्थान पर 6 दिया कि नहीं दिया? ये बताइए। नीचे जो रहता है वो क्या होता है? परमाणु संख्या होता है, यानी कि आपका जेड का मान कितना आ गया? 6 आ गया, परमाणु संख्या 6 हो गया। और ऊपर कितना दिया? 12 दिया। तो ये बताइए ऊपर जो रहता है वो क्या रहता है? परमाणु द्रव्यमान रहता है कि नहीं रहता? ऊपर जो रहता है वो परमाणु द्रव्यमान रहता है। तो आपका ए का मान कितना हो गया? 12 हो गया। तो आपको देखिए परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान तो यहाँ से निकाल लिए। अब बात समझिए, अब आपको निकालना इलेक्ट्रॉन और निकालना प्रोटॉन। तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन होता है आपका परमाणु संख्या के बराबर होता है। बताया कि नहीं बताया? इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? तब परमाणु संख्या के बराबर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा? 6 होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? हमेशा नेगेटिव रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। और ये बताइए अब निकालना है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन वो होता है परमाणु संख्या के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, यानी कि यह भी होगा आपका +6 हो जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा करके, है ना। न्यूट्रॉन निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं। अब ये बात समझिए, यहाँ परमाणु द्रव्यमान आपका 12 दिया है, अब माइनस जेड का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या तो आपका 6 है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, परमाणु द्रव्यमान हो गया 12, परमाणु संख्या हो गया 6। ठीक है। अब चलिए आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूं। चलिए अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। ये आपका क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन हो गया, नीचे दिया 17, ऊपर दिया 35.5। तो आप लोग अब खुद बताइए कितना होगा, से सोचिए मन में। देखिए ये आपका क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होगा? जो नीचे रहता है वो क्या होता है? परमाणु संख्या होता है ना, जैसे रूप देखिए यहाँ ना। तो नीचे हो गया आपका 17 दिया है, तब परमाणु संख्या हो गया 17। ऊपर दिया है आपका 35.5, तो जो ऊपर रहता है वो क्या रहता है? परमाणु द्रव्यमान रहता है। तो आपका बोले तो आपका हो गया अमाउंट,
तो आपका बोले तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 35.5 हो जाएगा, होगा ना। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा परमाणु संख्या के बराबर रहता है लेकिन -17 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और परमाणु संख्या के बराबर होता है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया +17 लिख दिया। अब आता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं, घटाते हैं ना। तब ये बताइए परमाणु द्रव्यमान आपका दिया 35.5 और माइनस परमाणु संख्या दिया 17, घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 18.5। ये आपका हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि परमाणु संख्या निकालना सीख गए, परमाणु द्रव्यमान निकालना सीख गए, आप इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए, आप प्रोटॉन निकालना सीख गए, आप न्यूट्रॉन निकालना सीख गए। अब चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को आपको भारी बनाते हैं। देखिए अब क्या करेगा ना, आपको कोई कंपाउंड देगा, जैसे कि कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा आपको, वाटर है ना, तो ये कंपाउंड हो गया। अब कंपाउंड में आपको पूछेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा और कितना प्रोटॉन होगा, तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ये माइंड में होना चाहिए कि जितना जिसका परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। चलिए अब ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, इतना तब पता चल गया आपको। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब बात समझिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, होता है कि नहीं होता है, इतना तो आपको पता है। अब बात समझिए, यदि इसमें एक परमाणु संख्या है, यदि इसका एक परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, अरे होगा, और 1 प्रोटॉन होगा, तो हमको पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यदि इसका एक परमाणु संख्या है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और कै गो है, 2 गो है तो 2 से गुना कर देंगे, कर दिए। अब ध्यान दीजिए, यदि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है तो 8 होगा इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ 8 कर देंगे। और कै गो ऑक्सीजन है, तो 1 गुना ऑक्सीजन है तो 1 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। अब बात समझिए, 2 गुने 1 2 हो गया और 8 गुने 1 8 हो गया, तो टोटल कितना इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से आप कंपाउंड का भी क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। यानी कि वाटर में कुल 10 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएगा। बस एक कंसेप्ट है, दिमाग में रखिए, आपसे कोई क्वेश्चन बन जाएगा कि जितना परमाणु संख्या है उतना इलेक्ट्रॉन और उतना प्रोटॉन होगा। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल समझिए आप। जैसे कह देगा आपको C2 और H6 में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये बोल दिया इथेन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो निकालते हैं। देखिए आपका कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। अरे होता है कि नहीं होता, अब ध्यान दीजिए, इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है कि नहीं होता। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यदि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और कै कार्बन है, तो 2 गो कार्बन है, तो 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन कै गो है, 1 गो। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब कै गो हाइड्रोजन है, तो 6 गो है, तो 6 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 एकम 6, दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18। यानी कि इस प्रकार से इसमें कुल 18 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएगा। कितना आसान है बताइए, बहुत आसान है कि नहीं। आपको बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने आता है, बना लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, यदि क्वेश्चन में आपको प्रोटॉन पूछ देगा तो नहीं बता सकते हैं, अरे भाई 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 प्रोटॉनों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना उतना प्रोटॉन होता है। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होगा। चलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ये चीज समझ गए होंगे। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन चलिए इसको मैं थोड़ा और हार्ड करता हूं। चलिए अब ना ग्लूकोज का निकालते हैं, ग्लूकोज में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए अब ना ग्लूकोज में देखते हैं कि इसमें कुल कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं। तो एक हो गया कार्बन, एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया आपका ऑक्सीजन। इसमें 3 एलिमेंट लिख दिए। अब क्या लिखना है, सबका परमाणु संख्या। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
इतना काम करने के बाद आपको देखना है कि जितना कार्बन का परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 6 परमाणु संख्या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और कै गो कार्बन है, 6 गुना है, अरे 6 कार्बन है तो 6 से गुना कर देंगे। इसमें 1 परमाणु संख्या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और कै गो है हाइड्रोजन तो 12 गो है तो 12 से गुना कर देंगे। इसमें 8 परमाणु संख्या है तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और कै गो है तो 6 गो है तो 6 से गुना कर देंगे। इतना काम तो कर देंगे। अब क्या करना है, गुना करके जोड़ देना है। तो 6 एक 36 हो जाएगा, 12 एक 12 हो जाएगा, और 8 6 48 हो जाएगा। होगा, इतना काम तो कर सकते हैं। अब जोड़िए, तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 48 और 2 50 और 10 60 और 30 90 और 6 96, यानी कि कुल इसमें 96 इलेक्ट्रॉन होगा। 96 इलेक्ट्रॉन इसमें कुल होगा। चलिए, इतना चीज तो आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अभी यह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को बना लेना है। देखिए, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें आपको कुल इलेक्ट्रॉन निकालना, निकल जाएगा, और प्रोटॉन भी निकाल लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ यूरेनियम का दिया है मैंने, और यहाँ आपका कैल्शियम का दिया है, सब मैंने बता दिया। आपको ना यहाँ परमाणु संख्या निकालना है, परमाणु द्रव्यमान निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है। निकाल लीजिएगा, निकाल के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कुल आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, निकल जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।